नमस्कार दोस्तों, मैं ममता अपने कार्यक्रम ब्रज दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं और हम सभी उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आइए हम आचार्य जी से शारदीय नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है। इसका प्रथम पक्ष तो ये है कि जन्माष्टमी की रात्रि, जैसा कि हम सबको विदित है कि कंस के कारागार में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता श्री वसुदेव जी व्रज में नंद बाबा के यहाँ ले गए। वापसी में वहां से एक कन्या लेकर आए थे। जो कंस ने कन्या का वध करने का प्रयास किया तो कन्या अंतरिक्ष में उड़ गई। इतनी कथा हम सब जानते हैं। अब वही कन्या विंध्याचल पर्वत पर जाकर विराजमान, थोड़ी बड़ी हुई, ऋषि मुनियों ने पहचाना और उनका नाम विंध्येश्वरी अथवा कात्यायनी रूप में रखा गया। भादों के महीने में अष्टमी की रात्रि में प्रकट हुई वो भगवती कात्यायनी विंध्यवासिनी ऋषि मुनियों के द्वारा पहचाने जाने में नवरात्रि जब आरंभ हुई, पितृपक्ष बीतने पर, शरद ऋतु है, आश्वनी मास है, प्रतिपदा का दिन है, तो वहां से नवरात्रि का इतिहास आरंभ होता है। जिस प्रकार एक बच्चे का हम जन्मदिन मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, मैं साधारण भाषा में कह सकता हूं कि नवरात्रि की वर्षगांठ आश्वनी मास से आरंभ होती है। इसका प्रमाण दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में आता है कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, कि शरद ऋतु में पड़ने वाले नवरात्रि में भगवती की वार्षिक पूजा यानी महापूजा, विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का उद्गम, आरंभ इसी शरतकालीन नवरात्रि से हुआ है। तभी से विंध्याचल से शुरू हुई ये परंपरा समाज में धीरे धीरे स्थापित हुई और हमारे सनातन धर्म इतिहास में शरद ऋतु में पड़ने वाले नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है। अब जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि घट स्थापन का क्या महत्व है, घट स्थापन क्यों किया जाता है। हमारी सनातन धर्मी पूजा विधि में 5 चीजें होना परम आवश्यक। जब हम कोई भी पूजा करने बैठते हैं तो 5 वस्तुएं परम आवश्यक। इसको दूसरे ग्रंथों में कहा गया है कि ये 5 वस्तुएं हमारे कर्म की साक्षी होती हैं, गवाह होती हैं। हमने किसके सामने क्या किया, कहीं ना कहीं इस प्रकृति के नियमों में हमें एक प्रमाण देना होता है कि किस अच्छे कर्म का गवाह हमारा कौन था। अब चूंकि ये शरीर में 2 तत्व प्रमुख हैं, एक जल और एक मिट्टी, तो नीचे मिट्टी के ऊपर कलश स्थापित करने का विधान है कि क्योंकि कलश हमारे सत्कर्म का, जो भी हम पूजा करेंगे उस पूजा का जो मुख्य गवाह है वो जल है। जल क्या है कि जले शेते नारायण, हम लोक भाषा में सब कहते हैं कि पानी अमृत है। वेद कहता है कि नारायण अमृत है। इतिहास बताता है कि जल की एक एक बूंद में भगवान नारायण का निवास है। तो जल बिना हमारी शुद्धि नहीं है, जल बिना हमारा संकल्प नहीं है और जल के बिना हमारी साधना आरंभ नहीं होती। तो कलश स्थापित करने की मूल वजह है कि हमारे कर्म का गवाह वो जल का कलश, जिस कलश में
कुल मिलाकर 28 देवता बसे होते हैं, ऐसा सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, ऊपर से जब बीच में आते हैं तो कलश फैला होता है, तो उसमें भगवान रुद्र हैं। मूले तत्र स्मृतो ब्रह्मा, कलश के जो मूल है, जड़ है, जहां से आकार आरंभ होता है, वहां भगवान ब्रह्मा का निवास है। तो पहली बात कि कलश हमारा गवाह है। दूसरी बात, कलश भगवान नारायण का प्रतीक है। तीसरी बात, कलश में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी का वास है, इसलिए कलश को स्थापित करना सबसे पहला कर्तव्य होता है। ये जानना चाहूंगी कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सब लोगों को काम पे जाना होता है, किसी को अन्य काम होते हैं, तो वो संक्षेप में या छोटे तरीके से किस तरह घट स्थापन कर सकें ताकि समय भी ज्यादा ना लगे और पुण्य भी पूरा उनको मिले। देखें, इसमें दो प्रकार की विधियां। यदि आप एक परिवार के मध्य में रहते हैं, सामूहिक परिवार के बीच में रहते हैं, तो कलश को संपूर्ण विधि से स्थापित करें। यदि आप, हम दो और हमारे दो तक का एक सीमित परिवार है, छोटा परिवार है, तो वहां एक संक्षिप्त विधि है कि सबसे पहले हम नीचे मिट्टी रखें, उसमें जौ बोएं, कलश को स्थापित करें, ऊपर नारियल स्थापित करें। जैसा अभी मैंने बताया था कि कलश में भगवान नारायण भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, लेकिन नारियल जो है ये भगवती महालक्ष्मी का, भगवती दुर्गा का, भगवती महासरस्वती का, तीनों देवियों का प्रतीक होता है। इसीलिए उपासना मार्ग में नारियल को श्री फल कहा गया। आपके पास समय है, एक दीपक जलाएं, और समय है, सुविधा है, तो अखंड ज्योति की स्थापना करें। बाकी माँ भगवती के लिए लाल रंग का चंदन उपलब्ध न हो तो रोली, चावल के अलावा लाल रंग के ही पुष्प हों सुगंधित तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ फूल उसी को कहा गया है कि जिसमें गंध हो, जिसमें सुगंधी हो। यदि सुगंधी नहीं है तो उसको पुष्प नहीं कहा जाए। तो प्रयास करें कि सुगंधित पुष्प हो, कोई भी हो, लाल रंग भी ना हो लेकिन सुगंधित पुष्प हो। एक पुष्प हो, एक माला हो, वो अर्पण करें। माँ भगवती के लिए लाल रंग का प्रसाद, चूंकि इन दिनों में व्रत रहता है तो सामान्यतः किशमिश का प्रसाद आप भगवती को संक्षिप्त पूजा विधि में अर्पण कर सकते हैं। अगर पूरे 9 दिन की बात की जाए तो कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करें, वो कैसे अपनी आराधना करें देवी जी के लिए? माँ भगवती के पाठ 3 प्रकार के हैं। एक तो दुर्गा सप्तशती के रूप में संपूर्ण पाठ होता है। दूसरा, दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के अंतर्गत और 11वें अध्याय के अंतर्गत रात्रि सूक्त और देवी सूक्त नाम से कुछ मंत्रों का समूह, उनका पाठ करें। तीसरा पक्ष है कि माँ भगवती की उपासना में जो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, उसी ग्रंथ के आरंभ में एक अर्गला स्तोत्र नाम से पाठ आता है, छोटा पाठ है, उसको नित्य पाठ करें। अब आपके पास में तीनों ही प्रकार का पाठ संभव नहीं होता है, तो माँ भगवती का बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गायै नमः। इसको कम से कम 27 बार जप करें। ये पाठ और जप की श्री। अगर बात की जाए भोगों की,
तो कहते हैं देवी जी के भोगों का बहुत महात्म्य होता है, तो क्या पूरे 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाए कि खाली फल का लगाया जा या अन्न का भी लगाया जा सकता है? देखिएगा, जहाँ तक पूजा पद्धति का हम चर्चा करें तो पूजा मार्ग में सबसे बड़ी पूजा देवी दुर्गा की होती है। पूजन सामग्रियां भी अन्य देवताओं की अपेक्षा इसमें सर्वाधिक लगती हैं। भोग भी अन्य देवताओं की अपेक्षा यहाँ सर्वाधिक लगते हैं। उदाहरण के तौर पर रामकृष्ण, इनकी उपासना में 56 भोग सुनते आते हैं हम, लेकिन भगवती इनको 84 भोग का विधान। कारण यह भगवती हमारी माँ है और माँ से बड़ी शक्ति कोई नहीं। इसीलिए भगवती को अन्नपूर्णा नाम से पुकारा गया है, जिनका अक्षय पात्र हमें हर प्रकार की सुख सुविधा देता है। साथ ही साथ भोग लगाने के पीछे का एक विधान और भी है कि जो वस्तु हम भगवती को अर्पण करते हैं, जिस प्रकार की वस्तु है उसी प्रकार के हमारे विकारों का नाश होता है और हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी जीवात्मा पवित्र हो जाती है। 84 भोग और पूजा की विधि, इससे अलग हटकर मैं कहूँ एक सामान्य विधि में वर्णन आता है कि भगवती को 5 प्रकार की मेवा का भोग लगाना चाहिए। पंचमेवा जिन्हें कहते हैं। लाल रंग के फल जैसे अनार, अनार भगवती के मुख से उत्पन्न हुआ था। जब रक्त बीज दैत्य का वध किया तो भगवती ने अपने खून से सने हुए दांतों को, चूंकि उस रक्त बीज को खा गई थी, मरता नहीं था, तो खून से सने हुए उन दांतों को जमीन पर गिराया, भूमि पर गिराया, तो अनार के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तो अनार का फल मां भगवती को विशेष प्रिय है। 9 दिन भगवती को अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। तो यदि अलग अलग नामों से पूजा करते हैं तो 9 प्रकार के अलग अलग भोग लगाने का भी विधान है, जिसमें सबसे पहले दिन भगवती को किशमिश का भोग अर्पण करें, दूसरे दिन नारियल का भोग अर्पण करें, तीसरे दिन माँ भगवती को फलों का भोग अर्पण करें, चौथे दिन माँ भगवती को पेठे का भोग अर्पण करें, 5वें दिन भगवती को खोए का प्रसाद अर्पण करें, 6वें दिन माँ भगवती को मेवा से बनी हुई खीर बनाकर भोग लगाना चाहिए। हाँ, आप अष्टमी पूजन करते हैं तो अन्न की थाली भगवती को भोग बनाएं जिसमें हलवा चना हो। यदि नवमी पूजन करते हैं तो अष्टमी के दिन माँ भगवती के लिए 5 मेवाओं का भोग लगाना आवश्यक होता है। साथ ही साथ नारियल फोड़कर वो नारियल की बलि देने की परंपरा। बलि माने एक बड़ी, बलि शब्द का अर्थ समाज ने विकृत कर दिया है। बलि माने प्राण देना या लेना नहीं होता, बलि माने है समर्पण। जिस प्रकार से हमने बहुत शीघ्रता में, आतुरता में, प्रेम में भाव विह्वल होकर अपना सिर जमीन से लगाया तो वो सिर टकरा गया, उसी प्रतीक के रूप में नारियल भगवती के चरणों में फोड़ा जाता है। नवमी पूजा आपके यहाँ यदि होती है तो अष्टमी वाला जो भोग मैंने बताया कि हलवा, चना, पूड़ी, खीर और जो भी मीठी मीठी वस्तुएं आप लगा सकते हैं वो अपने घर में पकाकर, बाजार से लाकर नहीं। शास्त्र में इस बात का विशेष रूप से निषेध है कि पराई दृष्टि पड़ी हुई वस्तु को भगवान को भोग न लगाओ। इसीलिए घर में हलवा, चना बनाने का विधान आया है और इस प्रकार से भगवती को भोग लगाकर अपने लिए जीवन के जो सुख हैं, भोग हैं, उनकी कामना और प्रार्थना करनी चाहिए। कि जो लोग 9 दिन के व्रत करते हैं उनके लिए क्या कोई नियम होता है कि वो
साधारण तरीके से जैसे हम व्रत करते हैं वैसे ही अपने व्रतों को करें और अष्टमी या नवमी जो भी वो पूछते हैं वो पूछ लें। लेकिन समाज में जो व्रत करने का विधान चला हुआ है या जिसको समाज स्वीकार कर रहा है, मैं उसको पूरी तरह सही नहीं मानता। एक वस्तु से राग, जैसे हम फल खाएंगे, फलाहारी वस्तुएं लेंगे, टूटू लेंगे, साबूदाना लेंगे, दूसरी वस्तु से द्वेष तथा अन्न नहीं लेंगे, तो ये राग द्वेष पैदा। व्रत का मूल अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, वस्तु का प्रेम या त्याग नहीं, इंद्रिय निग्रह करना। अपनी इंद्रिय पर जो भी हमारी वासनाएं हैं, मैं बता दूं कि हमारी वासनाएं हैं 6 प्रकार: निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, भूख प्यास और दीर्घ सूत्रता, यानी काम करने की आदत, देर से लग जाना, किसी भी काम को देरी से करना, ये हमारे विकार हैं। उन विकारों से हटकर भूख प्यास, राग द्वेष, नींद, आलस्य, तंद्रा, क्रोध, इनका त्याग करके आत्मसंयम जितना भी संभव हो सके हम अपने शारीरिक विकारों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। न कि किसी वस्तु से प्रेम है, न कि किसी वस्तु से हमें द्वेष होने लगा या घृणा होने लगी, हम वहम करने लगते हैं कि आटे से हाथ लग गया है, अन्न से हाथ लग गया है। नहीं, ये बाहरी प्रक्रिया है। व्रत के माध्यम से हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये संपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे आचार्य जी ने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से घट स्थापन करें, किस प्रकार से पूजा करें। अगर आपके पास समय है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और अगर नहीं है तो आप जो अर्गला स्रोत है या श्री सूक्त है, रात्रि सूक्त है, आप इसका जाप कर सकते हैं। और अष्टमी या नवमी जो भी आपके यहाँ पूजी जाती है उसको पूजें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना ये जो व्रत आते हैं इसके माध्यम से हमें अपना अंतःकरण स्वच्छ करना चाहिए, न कि बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप पंडित जी द्वारा बताई गई जानकारी का संपूर्ण लाभ उठाएंगे और अपने व्रतों को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।